नाम मेरा इरफान खान जामोट है। ना मैं कोई मौलाना हूँ कि ना मैं कोई का समर्थन करता हूँ। सियासती मैं नागरिक हूँ इंडिया का, तो इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है। तो मैं लेता हूँ, सियासत का इंटरेस्ट लेता हूँ, मैं पॉलिटिक्स लेता हूँ। मैं पहला वीडियो है मेरा, तो मुझे इतना बोलते भी नहीं आएगा। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, वक्फ बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत सारे डिसीजन हुए, सब में अपना माइंड नहीं चलता है। वक्फ बोर्ड की बात आ रही है, इस्लामिक सब चीज़ों की। मैं मुसलमान भाइयों को एक ही चीज़ बोलता हूँ मैं, कि जो सत्ता पे आता है वो अपने रूल्स बनाता है, उसको जो सही लगता है वो करता है। मोदी सर ने, अमित शाह ने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी किया है, वो अभी सत्ता पे है, उनको जो बेहतर लगा उन्होंने वो किया है। कितना टाइम चलेगा कितना नहीं है, हम ह्यूमन बॉडी है, आज नहीं कल जाना है। मैं मरूंगा, सब मरेंगे, जाना एक दिन छोड़ के। जिसके हाथ में सत्ता है, जिसको जो सही लगता है वो करता है। हम घर के बड़े होते हैं, हमको हमारे घर के लिए जो सही लगता है हम वो करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। मुझे नहीं पता मेरा ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, मेरे ना इतने कोई फॉलोवर है, ना मुझे कोई शौक है। हो सकता है शायद मेरा वीडियो को एक मेरे ऐसे मुस्लिम भाई के लिए शायद सही साबित हो जाए, अच्छा साबित हो जाए, इसीलिए बस आज बनाने का, वीडियो बनाने का मन हो गया मेरे को। फिक्र सबको है, अपनी, अपने बच्चों की, सबकी फिक्र है सबको। मोदी सर ने वक्फ बोर्ड के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लिया, मैं समर्थन देता हूँ। उनको जो सही लगा उन्होंने वो किया है, ठीक है। और अगर सच में इसका बाइकआउट करना है जिसको भी, वो पहले तय तक जाए, पहले चीज़ को समझे, क्या चीज़ है, डिसीजन क्यों लिया है, इनमें क्या है, उनका प्रॉफिट क्या है, हमारा प्रॉफिट क्या है, मुस्लिम का प्रॉफिट क्या है, बाकी सब मेरे जितने भी भाई है नॉन मुस्लिम जितने भी हो गए उनका प्रॉफिट क्या है। ये सब चीज़ सोचने का काम उनका है, हमारा नहीं। वो सत्ता बैठे है, उनको अधिकार मिला है तो अपना डिसीजन देंगे। मेरा सिंपल कहना एक ही है कि कंसर्न मेरे ख्याल से अगर होगा तो बात आती ट्रस्ट की। वो उनका इन्वॉल्वमेंट दे रहे सब वो चीज़ में। वक्फ बोर्ड के अंदर कलेक्टर डाल दिया है, और उन्होंने दो दो लेडीज़ मुस्लिम को भी डाला है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, आप पहले प्रॉपर उसको समझो, जानो, उसके बाद बाइकआउट करो, उसके बाद वो करो। मुस्लिम नेता सिर्फ चाहते हैं कि दंगे फसाद हो, और कोई नहीं चाहता। मुस्लिम नेता ही चाहते हैं कि दंगे फसाद हो, ठीक है। बाबरी मस्जिद के लिए जो हुआ, तुम अपनी मस्जिद में कितनी नमाजें पढ़ते हो, पहले खुद से पूछो, फिर उसके लिए फ़ाइट करो। तुम अल्लाह की इबादत कितनी करते हो, पहले उसको समझो, फिर फाइट करो। इस्लाम में कहाँ पे लिखा है कि जो चीज़ से किसी को हानि हो, किसी को प्रॉब्लम हो, किसी का दिल हर्ट हो, वो चीज़ के लिए फ़ाइट करना? कहीं पे लिखा नहीं। अपना पड़ोसी नॉन मुस्लिम हो कि मुस्लिम हो, अगर वो भूखा रहता है ना, तो तुमको चैन की नींद नहीं आनी चाहिए, ये इस्लाम कहता है। इस्लाम के बारे में इतना मैं जानता नहीं हूँ, बस जितना मुझे पता है इसके रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। एक ही चीज़ मेरा पॉइंट है कि बात आती है ट्रस्ट की, कि मुस्लिम डर रहा है कि वक्फ बोर्ड में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद शायद हो सकता है कि बहुत सारे दूसरे रूल्स आ जाए। तो यकीन मुस्लिम किस पे रखता है, सच्चा मुसलमान किस पे भरोसा रखता है? सीधा आंसर है, सच्चा मुस्लिम यकीन सिर्फ और सिर्फ रखता है अल्लाह ताला पे। अल्लाह से बड़ा ना कोई है, ना कभी कोई होगा। सत्ता पे बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, आज भी उसका नाम बुलंदों पे है। मैं भी नहीं रहूँगा तो भी रहेगा उनका नाम बुलंदों पे, माशाल्लाह। आप भी नहीं रहोगे तो भी उसका नाम बुलंदों पे रहेगा। अल्लाह का नाम, नो निशान, ना माशाल्लाह कोई मिटा सका है ना मिटेगा। तो हमें यकीन रखना चाहिए अल्लाह ताला पे। अच्छे तरीके से उनको जो सही लगता है वो डिसीजन लेंगे। दंगे फसाद करके, झगड़े करके गरीबों को, दूसरे मासूम मुसलमानों को प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरा एक ही कहना है कि इसमें दंगे फसाद मत करो। गवर्नमेंट पे जो बैठा है, पहले बहुत सारे रूल्स चेंज हो गए, फिर से नया कोई रूल्स चेंज हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करो, यकीन करो, अल्लाह की इबादत करो और उससे मांगो, वो देगा। और वो देता है, वो देता है। तो जिसका ईमान पुख्ता होगा ना, जिसको अल्लाह पे बिलीव होगा, जिसको अल्लाह पे यकीन होगा ना, उसको ये सब चीज़ से फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि डिसीजन क्या आ रहा है, कौन क्या बोल रहा है। मांगना है तो अल्लाह से मांगो, इबादत से मांगो,
बाहर निकल के प्रोटेस्ट करके मुसलमानों नेताओं की बातों में आके दंगे फसाद करके कुछ नहीं मिलने वाला है। ये पॉलिटिक्स है। और मोदी सर ने आज तक जितने भी डिसीजन लिए वो उनके ऊपर है। वो अच्छे हो बुरे हो वो उनको देखना है। भुगतना सबको होता है। मैं बुरा काम करूँगा मुझे भुगतना है, कोई और बुरा काम उसको भुगतना है, और वो इधर ही भुगतना है। मेरा ये वीडियो बना के एक ही लॉजिक है। मुझे खुद पता है कि हो सकता है कि कंट्रोवर्सी भी हो जाए। मेरा वीडियो बनाने का रीज़न एक ही है कि उनके डिसीजन को समर्थन दो, उनको जो सही लगता है वो उनको करने दो। तानाशाही लगती है, जो भी लगता हो, ठीक है। ये सब कुछ, हर बंदा बिकाऊ है, हर मुस्लिम नेता बिकाऊ है, ठीक है। मुस्लिम जो होगा सही में, जो अल्लाह में इबादत करता होगा, अल्लाह पे यकीन रखता होगा, वो कभी इसमें इन्वॉल्वमेंट होके दंगे फसाद भड़काने वाली बात कभी नहीं करेगा। तो इसको बिना फिजूल का इशू ना बना के माहौल मत बिगाड़ो। वैसे ही बेकारी बहुत है, घर चलाना है, संसार चलाना है, सब कुछ चलाना है, प्रायोरिटी वो है। तो इस पे बाहर निकल के प्रोटेस्ट करके माहौल मत बिगाड़ो। मोदी सर की राजनीति में एक ही नुकसान हो रहा है कि इंसानियत ख़त्म हो रही है, तो उसका भुगतान सब करेंगे। कितने शायरों ने भी कहा है, मैं भी वही कहूँगा कि जंगल में आग लगती है तो घर सबके जलते हैं। तो बिलीव ऑन अल्लाह ओनली, अल्लाह पे यकीन रखो। वो देता है, वो देने वाला है और वो देगा। डिसीजन अगर तुम्हारे हक में सही नहीं है तो वो बदलेगा। इबादत पुख्ता करो, नीति सही रखो, ईमान पक्का होगा तो कोई तुम्हारा बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा। किसी के हाथ में उतना हक नहीं है कि बिना रीज़न तुम्हारे सब कुछ भी उखाड़ ले, तुम्हारा कुछ बिगाड़ ले। पैदा उसने किया है, पालता भी वो है, आगे भी वही पालेगा, वही संभालेगा, वही हमारी सुरक्षा करेगा, वही सब कुछ देगा। ईमान पुख्ता रखो, यही मेरा कहने का इंटेंशन है। मुसलमान नेता भड़का रहे हैं, वो अपनी राजनीति सेट कर रहे हैं, ठीक है। सत्ता पे बहुत लोग आके चले गए, बहुत लोग आगे भी आएंगे। कई लोग जिंदा है, कई लोग गुजर भी गए, कई लोग आगे गुजर भी जाएंगे, कई लोग चले भी जाएंगे। इसको इशू बना के माहौल मत बिगाड़ा करो। मुसलमान बातों नेताओं की बातों में मत आओ। सच में प्रोटेस्ट करना हो तो पहले चीज़ को समझो, उसकी तह तक जाओ, उसको डीपली हर चीज़ ऑब्जर्व करो। मुसलमान लोगों ने जो वक्फ बोर्ड में बड़े बड़े नेता उन्होंने क्या किया ये पहले जानो। कितने लोग की ज़मीन चली गई ये पहले जानो। इसका पैसा कहाँ जाता है ये पहले जानो। हर चीज़ समझो। सियासती में मुसलमान, पक्का मुसलमान को फ़र्क नहीं पड़ता है कि सीट पे मोदी हो या मनमोहन सिंह हो या केजरीवाल हो या लालू हो या फिर अपना कोई भी हो, उनका नाम मैं भूल गया, अपना राहुल गांधी हो, कोई भी हो सत्ता पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब लोग अपने अपने हिसाब से आए, अपने काम किए, मौका उनको भी मिला था, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया। मौका अभी मोदी सर को मिला है, वो भी कर रहे हैं। तो घर का जो मुखिया होता है उसको जो सही लगता है वो करता है, ठीक है। वो डिसीजन क्यों आता है, क्यों नहीं हो रहा, हम नहीं संभाल पा रहे, तब जाके लोग आज उसका डिसीजन ले रहे। पहले ये चीज़ को समझो। अगर मुसलमानों नेताओं ने सही से संभाला होता, इतने इसमें गफले नहीं होते, तो ये कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं थी। जो होता है उसका लिखा हुआ है, उसके किए बिना कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला की मर्जी के बिना किसी का बाल भी बांका नहीं होता। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो सही लगा उन्होंने किया है, लॉ पास भी हो जाएगा। तुम्हारे कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला, तुम करोगे उससे सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह इंसान, ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, बेगुनाह इंसान इसमें फंसेगा, उनको प्रॉब्लम आएगी, उसमें तुम्हारी फैमिली भी होगी। ठंड उसी को लगती है भाई जिसकी चादर जाती है, जिसकी चद्दर नहीं होती ठंड उसी को लगती है। मैं समर्थन करता हूँ, उसके हर डिसीजन में मैं समर्थन करता हूँ। अल्लाह ने उनको वो मौका दिया है, तब जाके वो बैठे हैं सीट पे और अपना हुक्म चला रहे। ये हुक्म भी वक्त आने पे ख़त्म हो जाएगा। कोई रुका नहीं है, कोई रुकने वाला भी नहीं है। तो बस मेरी एक ही इल्तिजा है, सच में लग रहा है गलत किया है तो मांगो अल्लाह ताला से, इबादत करो, नमाज पढ़ो, उसकी इबादत करो, उसकी तस्बीह पढ़ो और दुआ मांगो। अगर तुम्हारे हक में ये सही नहीं होगा तो डिसीजन बदलेगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। परेशान हो जाओगे, दंगे फसाद होंगे, उसमें मरना मासूम लोगों को है। तो बिना फिजूल, बिना बात पे, बिना जाने रीज़न मत करो। जिस दिन रीज़न पे लगे, जायज़ लगे, उस दिन जान दे देना।
सही बात पे जान दे देना। सिंपल है। 10 मिनट का वीडियो बनाया है, मुझे ना कोई पॉपुलर होना है ना कुछ नहीं, बस ये वीडियो इसीलिए कि कोई एक ऐसा मुसलमान जो इलिटरेट हो, जो समझ ना पाता, वो शायद समझे, जाने। बहुत लोग यूट्यूबर है जो समझाते इस चीज़ में, जाके समझो पहले इस चीज़ को, ये चीज़ क्यों हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसके बाद डिसीजन लो। ठीक है। हम अपना घर संभाल नहीं पाते ना, तब लोग आके हमारे घर को चला लेते हैं। वो कब बोर्ड संभाल नहीं पाए मुस्लिम लोग, उन्होंने इतनी चोरियां की है, इतनी अंदर गैम्बलिंग हुई है, इतने सारे अंदर लोग पैसे खा खा के आज भी लोगों ने जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी उस पर स्कूला बना के अपनी फीस वसूल कर रहे हैं। वो उसका यूज़ करके पता नहीं क्या क्या इनकम हो रही है, वो इनकम कहाँ पे जा रही है। तो ये डिसीजन को मैं समर्थन करता हूँ, उन्होंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है। अपना दिमाग लगाओ और यकीन सिर्फ रखो अल्लाह ताला पे। बात ट्रस्ट की आती है, लोग डर इसके लिए ये रहे हैं मुस्लिम लोग कि ये वक्फ बोर्ड के अंदर इन्वॉल्वमेंट होने के बाद वो अलग अलग डिसीजन देंगे, वो करेंगे। ठीक है। वैसा किसी के सोचने से कुछ नहीं होता। जाती परेशानी, कोई हमें टॉर्चर दे रहा है, ठीक है, ये हमारे अमाल है, हमारे कर्म ऐसे है, इसी वजह से उसका बदला वो देता है। तो एक ही चीज़ है, वो आजमाइश भी उतनी करता है जितने बंदों की औकात होती है। मेरी आजमाइश उतनी करेगा जितनी मेरी औकात होगी। ना इस्लाम का इतना मुझे पता है, जितना मेरा ईमान है, जितना मुझे उस पर बिलीव है, इसी रिगार्डिंग में बता रहा हूँ मैं। ये शायद कोई मौलाना नहीं बोलेगा इसकी रिगार्डिंग। सच में जो मुसलमान है उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। बाबरी मस्जिद चली गई, उससे भी उसको फ़र्क नहीं पड़ा। वक्फ बोर्ड में आ जाएंगे, उससे भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। सही होगा तो उसका डिसीजन है, सही नहीं होगा मतलब बिना कहा लड़के, माहौल बिगाड़ के, बाहर गुंडागर्दी करके, मुसलमान नेताओं के भाषण में आके अपने आप को खोने से कुछ नहीं होने वाला। जो बोले है वही से साफ बोले है, दूसरे जो बोल रहे हैं वो बोल के अपने घर जाके वो हंसते ही स्माइल करते ही, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, बाकी ऐसे भाषण आते ही नहीं। सच में जो होता है अल्लाह का, मुस्लिम का, अपने भाई की फिक्र करने वाला होता है, उसका बोलना, उसका लहजा, उसका बताना ही पूरा अलग होता है, उसका समझाने का तरीका अलग होता है। चिल्ला चिल्ला के, उपसा के, प्रोवोक करके कोई किसी का भला नहीं करता है। अपने बाप को देखना सामने बिठा के, उसके डिसीजन, वो कैसे उसने फैमिली संभाली है, बच्चे कैसे बड़े किए, ये समझना, तुम समझ जाओगे इस्लाम का मतलब क्या होता है। इस्लाम को बदनाम मत करो, तुम्हारे कुछ करने से इस्लाम बदनाम तो नहीं होगा, बट दूसरे लोगों के सामने अपने इस्लाम को डाउन मत करो, कमज़ोर मत बनो, डरो मत, कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत डिसीजन आएंगे, बहुत जाएंगे, फिर से लॉ आएगा, लॉ फिर से चेंज हो जाएगा। माहौल बिगाड़ के और माहौल को मत बिगाड़ो। मोदी सर ने जो भी किया है कुछ सोच समझ के किया होगा, सालों से चला रहे कंट्री, कोई मजाक नहीं देश चलाना। मेरा एक ही रीज़न है मेरा, दंगे फसाद मत करो। मुस्लिम हिंदू बनने से पहले इंसान बनो। इंसान बन जाओगे, दूसरों की तकलीफ समझोगे, अपने आप वो तुम्हारी तकलीफ समझेगा। 2 हाथ वालों से उम्मीद रखना छोड़ दो, 1000 हाथ वालों से उम्मीद रखो। वो डिसीजन लाएगा, वो इसका न्याय करेगा। जाति जाति करने वालों का एक ना एक दिन उसका ज़मीन में जाना ही जाना है। बिलीव ऑन अल्लाह ओनली। माहौल बिगाड़ के मज़े मत लो तुम्हारे मज़ों के लिए। बाकी लोग मासूम, मुस्लिम मासूम, नॉन मुस्लिम, जितने भी भाई लोग हैं सब लोग परेशान होते हैं। ये चीज़ गलत है। अल्लाह में बिलीव करने वाला पॉलिटिक्स पे कभी अपना डिसीजन दे के सियासती कभी नहीं करता, हमेशा ऐसी याद रखना। बस मेरी कोई बात जहन में उतर जाए कोई एक बंदे को भी, तो मेरा ये वीडियो सक्सेस है। ब्रॉड माइंड रखो, यकीन सिर्फ अल्लाह पे रखो। सच में बाइकआउट करना है जिसको, इबादत करे अल्लाह की, उससे मांगे, वो 1000 हाथ वाला देने वाला है। सबके अपने अपने धर्म है, सब अपने धर्म से मांगते हैं, उनको मिलता है। अगर फ़र्ज इबादतों से तरक्की होती तो सिर्फ और सिर्फ कोई एक होती जाति जो सक्सेस होती। मुस्लिम भी बहुत उरूज पे माशाल्लाह ऊपर है, हिंदू वालों की बहुत ऊपर है, क्रिश्चियन वाले भी बहुत ऊपर है। सब अपना अपना उरूज, अपना अपना मकाम लेके बैठे हुए हैं। नीति से बढ़कर कुछ नहीं है। तभी बोला है इस्लाम में
कि पड़ोसी अगर तुम्हारा भूखा है तो तुम सो नहीं सकते। ये नहीं कहा कि वो मुस्लिम होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए कि क्रिश्चियन होना चाहिए। पड़ोसी तुम्हारा भूखा है तो तुम सो नहीं सकते, वही समझ जाना। इस्लाम बहुत अच्छा है, उसको मत बिगाड़ो। तुम लोग की ये नीति से इस्लाम का नाम बदलता है। लोग जो समझते हैं वो चीज़ नहीं है। इस्लाम क्या है ये तुम शायद नहीं समझ पाते हो, तो समझो पहले उसको, उसके बाद बाइकआउट करो, बाहर निकलो, फाइट करो। ये फाइटों से कुछ नहीं मिलने वाला। पॉलिटिक्स नेताओं के भाषण पे तुम प्रोवोक हो रहे हो, दिमाग लगाओ। बाकी दूसरे भक्तों में और तुम में कोई फर्क नहीं रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। इरफान खान जामोट नाम है मेरा। मेरा ये वीडियो का मतलब एक ही है कि कोई एक मुस्लिम भाई मेरा अगर ये चीज़ समझ जाएगा तो हो सकता है कि धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। दो हाथ वालों से कुछ नहीं होने वाला। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरता वो है जिसके अमाल गलत होते हैं। माशाल्लाह, दुआ में याद। और इंशाल्लाह ताला अगर अपने हक में नहीं होगा तो ये डिसीजन अपना बदल जाएगा। अपने हक में होगा तो इसको कोई नहीं बदल पाएगा। इज्जत देना, सुकून देना, सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। कोई इंसान की कोई औकात नहीं, ना मेरी, ना तुम्हारी, ना किसी की। ठीक है भाई लोग, माहौल मत बिगाड़ो। इस्लाम का मुद्दा लेके इतना आप कंट्रोवर्सी चलने लगा है कि नाम बदनाम करने जा रहे हो तुम लोग। समझो, चीज़ को समझो, डीपली जाओ अंदर, वो क्या चीज़ है, क्या है, मोदी सर ने क्यों डिसीजन लिया, ये समझो पहले। पॉजिटिव वे में लो, उसको आगे बढ़ते रहो। बहुत रूल्स है, बहुत रूल्स चले जाएंगे। ठीक है। वीडियो बनाने का रीज़न एक ही था, इस्लाम के रिगार्डिंग। अब सब लोग, नौजवान सब लोग बाहर आ रहे हैं, मतलब ये मुद्दा बनाया जा रहा है और मुस्लिम नेता इसमें पूरे पूरे साथी है। मोदी सर नहीं चाहते दंगे होना चाहिए। दंगे होना चाहते हैं मुस्लिम नेता लोग, चाहते हैं कि दंगे हो, वो गलत है। दंगों से सिर्फ और सिर्फ उनकी सत्ता बदलेगी, मरेंगे लोग, नुकसान होगा, किसी को प्रॉफिट नहीं। बस दिल की बात थी, बताना चाहता, इसके लिए सोशल मीडिया पे बता रहा हूँ। ठीक है। पॉजिटिव लेने वाले पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेने वाले नेगेटिव लेंगे। इंसान बनो, इंसानियत को पैदा करो। देखो अपने आप तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, तुम्हारी राहें बदल जाएगी, तुम्हारी मंजिल बदल जाएगी। सुकून आएगा ज़िंदगी में। सुकून से बढ़कर कुछ नहीं। पैसे वाला भी सुकून में नहीं होता है। सुकून से बढ़कर कुछ नहीं। अल्लाह हाफिज़।